हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 9th के कृतिका के प्रथम अध्याय के साथ उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे इस जल में प्रलय। इस जल में प्रलय और इसमें हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा ये रचित है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इसमें इस जल में प्रलय, प्रलय का शाब्दिक अर्थ होता है प्रलय, यानी कि किसी भी चीज का विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना। इसमें हम देखेंगे कि इसमें आते हैं और शुरू करते हैं इसे। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने मेरा गांव ऐसे इलाके में है, ये कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम और पूर्व और दक्षिण, पश्चिम पूर्व और दक्षिण का यहां पर जिक्र किया गया कि कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर जो है क्या लेते हैं, पनाह लेते हैं। कौन कौन से? कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणी या प्राणियों के जो है समूह आकर क्या लेते हैं, पनाह का शाब्दिक अर्थ होता है। यहाँ पर पनाह देखेंगे तो पनाह का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा शरण होता है, लेते हैं। और सावन भादों में जो है ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, परती मतलब जहां पर खेती न की जाए और वो जो जमी है उसी तरह खाली पड़ी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परती कहते हैं। पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के जो है हजारों अलग अलग प्रकार के जो है झुंड क्या करते हैं, मुंड देकर ही लोग बाढ़ की जो है, मुंड का मतलब ये सिर का पार्ट होता है, जिसे सिर कहते हैं, तो लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा जो है लगाते हैं। ठीक है। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण जो है, परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात, यहाँ पर लिखने की बात कह रहे हैं कि हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत जो है बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। ये लेखक स्वतः अपने विषय में कह रहे हैं। जय गंगा 1947, डायन कोशी 1948 और हड्डियों का पुल 1948, ये दोनों रचनाएं एक ही सन में प्रकाशित हुई। आदि जो है छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा जो है कहते हैं कि शरण आड़ वह जमीन जो ज्योति बोई न जाती हो भयंकरता। ठीक है, इस प्रकार से ये रचनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया। इस इमेज के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कि मेरे कई उपन्यासों में जो है बाढ़ पीड़ितों या फिर उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीला, बाढ़ की अनेकों प्रकार की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में जो है रहते हुए बाढ़ से पूरी तरह से घिर जाने के कारण जो है बहने, फंसने और भोगने का जो अनुभव है वह कभी नहीं हुआ। वह तो जो है एक यहाँ पर पटना शहर में जिक्र हुआ है कि पटना शहर में सन 1967 पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, अविराम दिया है और अविराम वृष्टि का मतलब यही होता है कि बिना रुके हुए अविराम वृष्टि के कारण
पुनपुन का पानी कहां पर? राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। देखा, कहते हैं कि मैंने बाढ़ के द्वारा जो एक आतंक होता है, बाढ़ से जो एक समस्या उत्पन्न होती है, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से भोगा है। और शहरी आदमी की हैसियत से इसलिए इस बार जब जो है बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर यानी कि सीने भर पानी में क्या हुआ, वह डूब गया यानी कि जलमग्न हो गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पानी यानी कि पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां क्या किए, भी जमा कर बैठ गए और फिर प्रतीक्षा करने लगे। साथ ही साथ जो है सुबह सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी क्या हो गया, प्लावित हो गया यानी कि जलमग्न हो गया। और इसका दूसरी तरह से भी अगर भाव लें तो वह जल में पूरी तरह से डूब जाना ना, प्लावित हो गया। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से क्या है, पूरी तरह से घिरा हुआ है। गोलघर जो है जल से पूरी तरह घिरा हुआ है। यो सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, गोलघर डूबे गेछे, ये बांग्ला वाक्य है। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर जो है कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में क्या हो गया, तो अबले पानी आ गया होगा। ठीक है, अबले जो है देहाती शब्द है ये। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। कहकर जो है हम रिक्शे में क्या हुए, बैठ गए। साथ में नई कविता के एक जो है प्रमुख विशेषज्ञ, व्याख्याता, आचार्य, कवि मित्र भी जो है वह बैठे थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्य में स्वगत उक्ति यानी कि स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। वे धन्य हैं जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो, जो जल में डूब गया हो, निरंतर लगातार बेतुकी विचारहीन मनमानी बेडौल टेढ़ा मेढ़ा और अपने आप में कुछ बोलना। इस जल में जो है क्या क्या, मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जो है क्या था, देखने वालों की आंखों में जो है जुबान पर एक ही जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा यानी कि इच्छा थी कि पानी कहां तक आ गया है। देखकर लोग लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया और आ गया, क्या आ गया, पार कर गया। क्या क्या, श्री कृष्णापुरी, पाटलपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं भी पता नहीं, यानी कि सब लबालब यानी कि पूरी तरह से जल से भर गया था। अब जो है अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा, ऐसे इस प्रकार से अनुमान लगा रहे हैं। छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया, यानी कि इस प्रकार से वह कई प्रकार के उनके मन में प्रश्न जो हैं घर कर गए हैं। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे तो कॉफी हाउस बंद कर दिया गया। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेज से सरकता आ रहा। तब मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है, मृत्यु का तरल दूत। कितनी अच्छी यहाँ पर
जो है वाक्य मिल रहा है, जिसको हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा, आचार्य जी आगे जो है जाने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तरल यानी उस जल को कहा गया है, क्योंकि जल कैसा होता है, वह ठोस नहीं होता, वह तरल होता है। आगे जो है, आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत क्या हूं, कायर और डरपोक हूं। ठीक है, जब वो भयभीत हो गए तो उनके मुख से जो है एक अस्फुट शब्द निकले। जैसे जब कोई भयग्रस्त हो जाता है तो वह स्वतः ही क्या करता है, उसके मुख से कुछ ना कुछ शब्द निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द निकल पड़े। आगे जो है कहते हैं कि रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे, चलिए न थोड़ा और आगे, यानी और आगे जाने के लिए कह रहा है। भीड़ का एक आदमी बोला कि ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा कि लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो जो बंद है वहां पर जो है कि बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने जो है पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। जैसे उन परछाइयों को देखने से ऐसा लगता था मानो कि अनेकों प्रकार के सर्प जो हैं इधर उधर आ जा रहे हैं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे जो है हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा का दिन रामलीला के राम के रथ की जो है प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं है। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण आ गया। अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।